अटल आवासीय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हो और आपको एग्जाम में क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, ये बहुत बड़ी समस्या है और काफी बच्चों को पता नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? फेल हो जाते हैं। देखो पिछली बार लाखों बच्चे फेल हो गए थे इसकी वजह से। और आज मैं आपको वो 8 इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा, उन 8 चीजों को देखकर जाना, वही एग्जाम में लेकर जाना है, अन्यथा आप फेल हो जाओगे अगर इस वीडियो को नहीं देखकर जाओगे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म। भाई कपड़े कौन से पहन के जाने, कपड़ों का बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर एग्जाम में हम पेपर देने जाएंगे तो किस तरीके के कपड़े पहनकर जाएंगे। तो आपको सिंपल सिंपल कपड़े पहनकर जाना है, उस पर कढ़ाई वढ़ाई नहीं हो और एकदम ऐसे लगे कि आप एकदम जेन्युइन इंसान हो, पढ़े लिखे बच्चे हो। ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगे उसको देख करके आप ऊट पटांग कपड़े पहन गए, कहीं से पट रहा है, कोई जीन्स का पैंट कहीं से पट रहा है, घुटनों पे से पट रहा है। ठीक है। तो इस तरीके के पैंट वैंट नहीं पहन के जाना है। आपको अपना स्कूल का कपड़े पहन के चले जाना, स्कूल के कपड़े। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बाल कैसे कटे हुए होने चाहिए। तो बाल एकदम सादा कटिंग, हनी सिंह वाली नहीं, यहाँ से कटवा ले गए और ऊपर चुटिया रखा ली, थोड़े से लाल कर लिए, तो इस तरीके से नहीं करके जाना है। ठीक है। उसके बाद टाई वाई तो मत लगा के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सिंपल सा पैंट पहन के जाना और सिंपल सा क्या पहन के जाना, शर्ट पहन के जाना, टी शर्ट मत भी पहन के जाना। ठीक है। देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि उसको लगेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सही और एकदम अच्छे बच्चे हो, उसको लगेगा। तो फिर वो आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगा एग्जाम हॉल में, आपके 2 4 5 क्वेश्चन बता देगा, उससे ही से आपका पास होने का संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। उससे ही आप पास हो जाओगे। तो इस तरीके की आपको सिंपल ड्रेस पहन कर जानी है, नंबर वन। इसको याद रखना, नंबर वन को। अब नंबर दो क्या है? भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर घड़ी कौन सी पहनकर जाएं, इसी का तो सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे बच्चों की घड़ी चुर जाती है, बहुत सारे बच्चों की घड़ियों को बाहर उतरवा लिया जाता है। अब ये मसला क्या है, किस तरीके से क्या होता है? देखो सब सब बच्चों को मैं बता दूं घड़ी पहनकर जानी है, घड़ी पहनकर जानी है। क्योंकि आपको अगर आपका टाइम ही नहीं पता कि कितने बज रहे हैं, कितने समय में कितने क्वेश्चन सॉल्यूशन करने हैं, तो आपका एग्जाम हॉल में जाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसकी वजह से आपको घड़ी पहनकर जानी है। लेकिन एक शर्त है कि जो घड़ी होनी चाहिए वो स्मार्ट स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच बैन है। ठीक है। आपके पास घड़ी होनी चाहिए वो सादा घड़ी होनी चाहिए, उस वो किसी भी मोबाइल से ब्लूटूथ से किसी से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल घड़ी होनी चाहिए। बच्चों आपको घड़ी पहनकर जानी है, लेकिन सिंपल घड़ी पहनकर जानी है। ठीक है। ये बात याद रखना, नंबर दो। अब देखो थर्ड बात इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बात है भाई? थर्ड बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड बात की हम बात करेंगे तो जो है बुक। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम बुक कौन सी लेकर जाएं, बुक लेकर जाएं या नहीं जाएं, क्या मसला है इसका? तो देखो बुक हम बताते हैं। आप यहाँ से मान लो कि 2 घंटे पहले पहुंच गए एग्जाम में। ठीक है। अगर आप 2 घंटे पहले पहुंच गए एग्जाम में तो आपको बुक लेकर जाना है। बुक एग्जाम हॉल के जहां आपका पेपर है उसके बाहर बैठ के इसका रिवीजन करते रहना, जो भी आपने पढ़ा होगा, जो भी हमारी वीडियो से पढ़ा होगा। हमने लाखों बच्चों को टॉपर बनाया है। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट आ रहा है तो आप यहाँ इस नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ही नंबर है, मैं ही इसको रिसीव करता हूँ। आप किसी भी समस्या का समाधान यहाँ ढूंढ सकते हो। तो आपको किताब लेकर जानी है, एग्जाम हॉल के बाहर पढ़ते रहना, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको याद करते रहना, रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठोगे कुछ क्वेश्चन तो वही आएंगे जो हमने पढ़ाए हैं, तो सेम सेम वहां पर रख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो थर्ड नंबर याद रखना है, आपको बुक लेकर जानी है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जाने देंगे, बाहर ही रख लेंगे। ठीक है। अगला उससे क्या है कि पानी की बोतल लेकर जाए कि नहीं। पानी की बोतल, देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पानी की बोतल। ठीक है। इसका मसला क्या है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वहां पीने के लिए पानी की सुविधा है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम अपनी बोतल लेकर जाएं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वहां पानी मिलेगा कि नहीं। इसका मैं मसला बताता हूँ। देखो सब बच्चों की अलग अलग कंडीशन होती है। कुछ बच्चे परहेज करते हैं, बाहर का पानी नहीं पीते, या उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटा बाहर का पानी मत पीना या बाहर का खाना मत खाना। तो वो अपना पानी लेकर जा सकते हैं, अपनी एक बोतल लेकर जा सकते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर भी बोतल चली जाएगी, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि उस पर यहाँ लेबल नहीं लगा होना चाहिए। जैसे आपने, मैं बताऊं क्या है होता है लेबल। जैसे आपने स्प्राइट की बोतल पी है तो यहाँ स्प्राइट लिखा हुआ होता है, एक कागज सा चिपका हुआ होता है बोतल का बीचों बीच में, किसी भी को देख लेना पानी की बोतल के बीचों बीच में भी एक कागज चिपका होगा। ठीक है। तो वो कागज चिपका नहीं होना चाहिए। जो आपकी बोतल है वो एकदम सादा बोतल होनी चाहिए, जो सिंपल, जैसे मैंने आपको दिखाई है इस तरीके से। अगर आपने मार्केट से पानी की बोतल खरीद भी ली, ठीक है, आपने बाजार से पानी की बोतल खरीद भी ली, तो उसके ऊपर जो जो चिप्पी चिपकी होगी, जो पन्नी चिपकी होगी, उसको छुटा के फेंक देना है। ठीक है। एकदम सादा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, आर पार देखेगा। ठीक है। उसके बाद ये चौथी बात याद रखना। अब पांचवी बात क्या होने वाली है कि जूते कौन से पहन कर जाएं। भाई शूज का बड़ा मसला है, शूज का बड़ा मसला है, जूतों का बड़ा मसला है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं गोल्ड स्टार के जूते लेके आया, सर मैं ये वाले जूते लेके आया, वो वाले जूते लेके आया। देखो जूते आपको सिंपल पहन कर जाने हैं। ठीक है।
कौन से? सिंपल साधारण जूते पहनकर जाना है, उसके अलावा कोई और जूता पहनकर नहीं जाना है। देखो क्या करोगे कि आप ऊट पटांग जूते पहन जाओगे, थोड़े लोफर भी शूज आते हैं इधर उधर के, वैसे मतलब वैसे फटे पुराने भी शूज आते हैं, जैसे यहाँ से फट रहा है या कोई स्टाइल है, बहुत बड़ी लेज लटकी हुई है, फीता बहुत बड़ा हुआ है और इसकी एड़ी बहुत बड़ी हुई है, तो इस तरीके के जूते नहीं। ये देखो सिंपल जो आपके ड्रेस वाले जूते हैं, साधारण वाले जूते हैं, वो भी नहीं है तो आप सैंडल या चप्पल पहनकर भी जा सकते हो, कोई ऐसा परहेज नहीं है। ठीक है, जूता हो कौन सा भी जूता पहन के जाना, लेकिन ऐसा देखे कि आप जेन्युइन हो, सही हो, साधारण हो। अगर जूते नहीं है आपके पास तो चप्पल भी पहन के जाना, अगर आपके पास सैंडल है तो सैंडल भी पहन के जा सकते हो। तो ये पांचवी बात बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही थी बच्चों के दिमाग में कि सर हम जूते कौन से पहन कर जाए या नंगे पैर जाए, क्या करें? देखो नंगे पैर वहां जाया जाता है जहाँ तीर्थ स्थान पर जाते हैं, यहाँ आप पेपर देने जा रहे हो, कोई तीर्थ स्थान पर नहीं जा रहे, तो इस वजह से आप जूता सैंडल चप्पल जो भी है आपके पास पहनकर चले जाओ। छठवीं चीज क्या होने वाली है भाई? ज्वेलरी का बड़ा मसला है। अब बच्चे बोलते हैं सर ज्वेलरी में क्या पहन कर जाएं? भाई ज्वेलरी में देखो कुछ बच्चों के कान छिदे हुए होते हैं, ठीक है, बचपन से कुछ बच्चों के कान छिदे हुए होते हैं, तो वो अपनी जो कान में बाली है उसको पहनकर जा सकते हैं। लेकिन लड़कियां क्या है, लड़कियों के लिए मैं बताऊं, बहुत सारी लड़कियां कहीं शादी में से गई, कहीं शादी में से डायरेक्ट गई, ठीक है, डायरेक्ट जाने के बाद ऐसी बड़ी ज्वेलरी पहनकर चली गई, जो गले का हार है वो है, मंगलसूत्र है, पता नहीं क्या क्या है, वो सारी चीजें नहीं पहनकर जानी, ये सब बैन है, उतरवा देगा वो एग्जाम हॉल के अंदर, तो शायद आपका एंट्री भी नहीं होने दे इसको पहनकर। ठीक है, तो ये देखो तिलक विलक जो भी है आपके झाले वाले जो भी है, इसको उतार के जाना है। आप जा सकते हो एग्जाम में बाली पहनकर जा सकते हो, छोटी सी बाली होनी चाहिए, कौन सी? छोटी सी बाली पहनकर जा सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 6 वाली बात होगी। अब 7 वाली जो बात है वो क्या है? देखो 7 वाली बात है बैग। सर हम बैग कौन सा लेकर जाएं, और बैग लेकर जाएं या नहीं जाएं, ये वाला मसला है। देखो आप बैग लेकर जाओ, ठीक है, बैग लेकर जाना, लेकिन बैग आपके एग्जाम हॉल के बाहर ही रखवा देंगे। जैसे आपके पास आपके पापा गए हों या मम्मी गई हों, ठीक है, या आपके भाई गए हों, पेपर दिलवाने की बात कर रहा हूँ, या चाचा, कोई भी आपका रिलेटिव रिलेटिव गया हो, आपका चाचा पापा मम्मी मम्मी जो भी है, वो कोई भी आपके साथ गए हों, वहां उनको इसमें देखो बुक रख लेना, इनमें पानी की बोतल रख लेना, इसमें पेंसिल कापी सारी चीजें यहाँ रख के जानी है। ठीक है, इसमें रखने के बाद आपको बाहर अगर टाइम है तो पढ़ लेना, पढ़ने के बाद क्या होगा कि ये जो बैग है आपका, वो बैग अपने मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जो भी आपके साथ गए उनको बाहर पकड़ा देना। ठीक है, जब आप पेपर देने जाओ अंदर तो उनको बाहर पकड़ा देना, या फिर वहां जमा भी हो जाता है, मान लो आप अकेले गए हो तो वहां जमा भी हो जाता है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना, ये 7 नंबर वाली बात है। अब एक लास्ट और बात रही है इंपोर्टेंट, कि आपको सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है भाई? वो है प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र, प्रवेश क्या पत्र। बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड को भूल जाते हैं घर पर और एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका पेपर बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको इसका बड़ा मसला याद रखना है कि आप भूलोगे क्या? सबसे पहले प्रवेश पत्र, तो इसको याद रख के जाना है। प्रवेश पत्र को आप अपने सटीक तरीके से सही तरीके से प्रवेश पत्र ले जाना, प्रवेश पत्र के साथ 2 फोटो ले जाना। ठीक है, अगर आपके पास फोटो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फोटो क्यों? लेके चले जाना यार, क्या जा रहा है आपका, आपके पास है तो ले जाना, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना प्रवेश पत्र लेके जाना, उसके बाद आप अपना आधार कार्ड भी लेके जाना। ठीक है, आधार कार्ड भी लेके जाना है, बस ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। ठीक है, आप आपके एग्जाम हॉल में जाना और आराम से आप पेपर देके घर आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रवेश पत्र को मत भूलना, प्रवेश पत्र सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो ये 8 चीज आपको याद रखना, और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा नंबर है 99 17 98 72 03। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, क्योंकि देखो बच्चे एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, उनका पेपर छूट जाता है या समय कम बच पाता है या लेट पहुंच पाते हैं, तो उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और हर एक बच्चे को सब्सक्राइब करना है और इधर उधर वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, ओके।